व्यवस्था विवरण अध्याय 12। तुम्हारे पुरखों का परमेश्वर यहोवा जिस देश को तुम्हारे अधिकार में करने वाला है, वहां तुम सारी जिंदगी इन कायदे कानूनों और न्याय सिद्धांतों का सख्ती से पालन करना। उस देश में रहने वाली जातियां जिन्हें तुम निकालने वाले हो, जिस जिस जगह पर अपने देवताओं को पूजती हैं, उन सभी जगहों को पूरी तरह नष्ट कर देना। फिर चाहे वे जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर या पहाड़ियों पर या घने पेड़ों के नीचे बनी हो, तुम उनकी वेदियां ढा देना, उनके पूजा स्तंभ चूर चूर कर देना, उनकी पूजा लाठें आग में जला देना और उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तें तोड़ डालना। इस तरह उस पूरे देश से उन देवताओं का नाम तक मिटा देना। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना उस तरीके से मत करना जैसे दूसरी जातियां अपने देवताओं को पूजती हैं। इसके बजाय तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सब गोत्रों को दिए इलाके में से अपने नाम की महिमा के लिए जो जगह चुनता है और उसे अपना निवास स्थान ठहराता है, तुम वही जाना और अपनी होम बलियां और दूसरे बलिदान, अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा, अपने दान, अपनी मन्नत बलियां, स्वेच्छा बलियां और गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे सब वहीं पर अर्पित करना। वहीं पर तुम अपने घरानों के साथ अपने परमेश्वर यहोवा के सामने भोजन करना और अपने सब कामों पर खुशियां मनाना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें आशीष देता है। तुम अपनी मनमर्जी न करना जैसे तुम यहाँ करते हो। यहाँ तुम में से हर कोई वही करता है जो उसकी नजर में सही है, क्योंकि तुम अभी तक उस विश्राम की जगह और विरासत की जमीन में नहीं पहुंचे हो जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देने वाला है। जब तुम यरदन पार करके उस देश में बस जाओगे जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में करने वाला है, तो वह तुम्हें आसपास के सभी दुश्मनों से जरूर राहत दिलाएगा और तुम वहां महफूज बसे रहोगे। उस देश में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम की महिमा के लिए जो जगह चुनता है, तुम वहीं पर अपनी होम बलियां, दूसरे बलिदान, अपनी संपत्ति का 10वां हिस्सा, अपने दान और यहोवा के लिए अपनी सारी मन्नत बलियां अर्पित करना, जिनकी मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तुम अपने बेटे बेटियों और दास दासियों के साथ और अपने शहरों में रहने वाले लेवियों के साथ, जिन्हें अलग से जमीन का कोई भाग या विरासत नहीं दी गई है, अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खुशियां मनाना। तुम ध्यान रखना कि तुम जहां चाहो वहां अपनी होम बलियां नहीं चढ़ाओगे। तुम अपनी होम बलियां सिर्फ उस जगह अर्पित करोगे जो यहोवा तुम्हारे किसी गोत्र के इलाके में चुनता है, और वहां तुम वह सब करना जिसकी मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं। मगर जब भी तुम्हारा गोश्त खाने का मन करे, तो तुम अपने शहरों में जानवर हलाल करके खा सकते हो। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की आशीष से तुम्हारे पास जो जानवर हैं, उनमें से तुम जितना चाहे खा सकते हो। सब लोग यह गोश्त खा सकते हैं, फिर चाहे वे शुद्ध हों या अशुद्ध, ठीक जैसे चिकारे या हिरन का गोश्त तुम सब खाते हो। मगर तुम खून हरगिज मत खाना, बल्कि उसे पानी की तरह जमीन पर उंडेल देना। और कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें अपने शहरों में खाने या पीने की तुम्हें इजाजत नहीं है। यह है अनाज, नई दाख मदिरा और तेल का 10वां हिस्सा, गाय बैलों और भेड़ बकरियों के पहलौठे जानवर, कोई भी मन्नत बलि, स्वेच्छा बलियां और दान की गई चीजें, इन्हें तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने ही खाना। ये सब तुम अपने बेटे बेटियों, दास दासियों और अपने शहरों में रहने वाले लेवियों के साथ उस जगह खाना जो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा चुनेगा। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के सामने अपने सब कामों पर खुशियां मनाना और सावधान रहना कि तुम अपने देश में जीते जी कभी लेवियों को नजरअंदाज नहीं करोगे, जब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वादे के मुताबिक तुम्हारे देश की सरहद बढ़ाएगा। और अगर कभी गोश्त खाने का तुम्हारा मन करे और तुम कहो, आज मैं गोश्त खाना चाहता हूं, तो तुम खा सकते हो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने नाम की महिमा के लिए जो जगह चुनता है, वह अगर तुम्हारे घर से बहुत दूर है,
जब तुम यहोवा की चुनी हुई जगह जाओगे तो अपने साथ सिर्फ अपनी पवित्र भेंट और अपनी मन नत बलियां ले जाना। वहां तुम अपनी होम बलि के जानवरों का गोश्त और खून अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर अर्पित करना। बलि के जानवरों का खून तुम अपने परमेश्वर यहोवा की वेदी पर उंडेल देना, मगर उसका गोश्त तुम खा सकते हो। मैं तुम्हें जो आज्ञाएं दे रहा हूँ उनमें से हर आज्ञा का तुम सख्ती से पालन करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा और तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों का हमेशा भला होगा, क्योंकि तुम वही कर रहे होगे जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की नजर में सही और भला है। जब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नाश कर देगा जिन्हें तुम वहां से निकाल दोगे और तुम उनके देश में बस जाओगे, तो सावधान रहना कि उनके मिटने के बाद तुम वहां किसी फंदे में न फंस जाओ। तुम उनके देवताओं के बारे में जानने के लिए यह मत कहना, ये जातियां अपने देवताओं की पूजा कैसे करती थी, जरा मैं भी उनके तौर तरीके अपनाकर देखूं। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना उनके तरीके से मत करना, क्योंकि वे अपने देवताओं के लिए हर वह घिनौना काम करते हैं जिससे यहोवा नफरत करता है, यहाँ तक कि वे अपने बेटे बेटियों को अपने देवताओं के लिए आग में हो कर देते हैं। तुम इस बात का ध्यान रखना कि मैं तुम्हें जो आज्ञाएं देता हूँ उनमें से हरेक का तुम सख्ती से पालन करोगे। तुम इन आज्ञाओं में न तो कुछ जोड़ना और न ही इनसे कुछ निकालना।